सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 में जो पुस्तक है हमारे अतीत जो कक्षा 6, 7 और 8 में उसका तीसरा भाग है हमारे अतीत। उस हमारे अतीत पुस्तक में से आज अपन पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। क्या होती है? सत्ता। अब देखो कंपनी, ये कंपनी कौन सी है? ये वही कंपनी है जो अपने भारत जो था सोने की चिड़िया उसको कंगाल कर कर चली गई थी। तो ये कंपनी कहाँ की थी? वो इंग्लैंड की कंपनी थी। कहाँ की थी? इंग्लैंड की। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने क्या किया? यानी कि आई तो किस लिए थी? व्यापार। किसके लिए आई? व्यापार करने के लिए तो आई। और कर क्या दिया उसने? कंपनी ने सत्ता यानी कि अपना राज कायम कर दिया। अभी अपन इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो ये जो कंपनी है उसने किस प्रकार अपने भारत देश पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो अपने इस पाठ में आज यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या था? जो सर्वप्रथम जब वह आई तो उसका उद्देश्य था केवल व्यापार करना। क्या करना था उसका? व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उस कंपनी को इतना लालच आ गया, और लालच भी कैसे आ गया कि अपने जो भारत के जितने भी शासक हुए, नवाब हुए, उनको क्या कर लिया? एक दूसरे को क्या कर दिया? एक दूसरे को भड़का कर धीरे धीरे क्या कर लिया? शासन स्थापित कर लिया। तो ये पूरी कहानी अपन किस में पढ़ेंगे? इस अध्याय में अपन ये पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की। कहाँ की थी? इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह कैसे अपने भारत में आती है और कैसा अपना साम्राज्य स्थापित करती है। तो आप शुरुआत करते हैं। तो ये कंपनी कब आई? यानी कि जब मुगल क्या था? साम्राज्य था। उस समय मुगल साम्राज्य के समय यह कंपनी कहाँ पाई? अपने भारत में आई। अब मुगल बादशाह थे। कौन थे? मुगल बादशाह। कौन थे अपने भारत में? मुगल बादशाह। उनके समय में ये क्या ले आए कि हमारे को भारत में क्या करना है? व्यापार करना है। क्या करना है? व्यापार करना है। ऐसे घोड़े बनकर कहाँ अपने भारत में आए। और आए कब? यानी कि जब औरंगजेब, कौन थे? मुगल बादशाह में जो शासक तो और भी थे, लेकिन जो औरंगजेब था जो अंतिम शक्तिशाली क्या था? शासक था या बादशाह था। उस समय क्या है? ये अंग्रेज आए और ये जो कंपनी, अंग्रेज नहीं है, ये कंपनी आई। कंपनी के क्या कहा कि हम भारत में क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ? जो बादशाह, मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब, ये औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब जो शासक था उसकी क्या होगी? 1707 में 1707 में क्या हो गई? उनकी मृत्यु। 1707 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में जो ये मुगल साम्राज्य था, यानी कि जो अपना भारत देश था उसके दिल्ली, भारत जो अपना देश है, क्या है? भारत देश, जिसमें जो दिल्ली है, यानी कि जो भारत देश था उसका मुख्य इनका वो था, वो कहाँ पर था? यहाँ पर। यानी कि इस दिल्ली में और इसके आसपास के जितने भी थे, यानी कि इन इलाकों में क्या था? इनका साम्राज्य था। साम्राज्य किसका था? मुगल। किन थे? मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब था वो क्या था? अंतिम शक्तिशाली शासक था। किनका था? मुगलों का। किनका था? मुगलों का अंतिम शासक। उसकी क्या हो गई? 1707 में मृत्यु हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ? इतने शक्तिशाली शासक इनमें आए नहीं।
क्या शासक हुए नहीं, और जो छोटे छोटे शासक हुए, यानी कि इनके जो छोटे छोटे शासक, जो जमींदार थे, जो सूबेदार थे, वो क्या हो गए, सब अपने अपने क्षेत्रों में क्या हो गए, बटे गए। जैसे ये सारे क्षेत्रों में अलग अलग बट गए, और वो अपने आप को क्या करने लगे कि अपने क्षेत्र का शासक मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई, और यही क्या था, अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक था। फिर क्या हुआ देखो, धीरे धीरे, यानी कि ये धीरे धीरे क्या भारत में फूट पड़ना शुरू हो गया, और वो जो अलग अलग जमींदार जो ये थे, वो क्या हुए, अलग अलग अपने क्षेत्र में अपना अपना क्या हो गए, ताकत दिखाने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि 18वीं शताब्दी, कौन सी, 18वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी, या उसको क्या कहते हैं अपन, सदी भी कह देते हैं। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब यानी कि 1780-60, यानी इनके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज जो व्यापारिक कंपनी आई, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि उत्तरार्ध का मतलब 1760 के बाद में, यानी कि जो कंपनी थी वो क्या करने लगी, धीरे धीरे व्यापार करना तो भूल गई, और अपने भारत पे क्या करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया, या धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब कर दिया तो कैसे कर दिया, तो अपन इसमें पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो ये सब तो अपन तो जानते हैं, यानी कि अपन जानते हैं कि सर्वप्रथम ये किस लिए आए थे, सर्वप्रथम किस लिए आए, व्यापार करने के लिए। किसके लिए आए, व्यापार के लिए। आप जानते हैं सभी, तो किस लिए आए, यानी कि ये व्यापार करने के लिए आए थे। अब व्यापार करने के लिए कहां से आए थे, कैसे आए थे, देखो, यानी कि इंग्लैंड एक क्या है, देश, क्या है, देश, वहां से लो। अब कहां पर है, देखो आपको मैं एक मानचित्र द्वारा बता देता हूं। जो इंग्लैंड है, जो अपना यूरोप के जो देश है, वो इंग्लैंड है, उसकी मैं आपको एक नक्शे द्वारा आपको बताता हूं इंग्लैंड कहां से आया। और ये क्या है, पूरा यूरोप महाद्वीप में ये देखो। अब ये क्या है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है एशिया, और इधर क्या है, यूरोप। यूरोप में, इसमें यूरोप देश में, यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कौन सा है, इंग्लैंड, क्या है, इंग्लैंड, यानी कि यहां से ये क्या है, व्यापार करने आए थे। तो ये देश कहां पर है, यहाँ पे आप देखो, यहां से शुरू होते हैं और कहां आते हैं, अपने इस भारत देश में यहाँ पर आते हैं। और देखो कैसे आते हैं, यानी कि 1600 ईस्वी में, किसमें, 1600 ईस्वी में, यानी कि व्यापार करने के लिए कब, 1600 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1600 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्या थी, इंग्लैंड की महारानी, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड कहां पर है, यहां पे नहीं, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, कौन थी, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ, कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उससे क्या किया इन्होंने, व्यापार करने के लिए, यानी कि जो यूरोपीय जो कंपनियां हैं, जो क्या कर लिए, व्यापार करने के लिए जो ये कंपनी है, उसने क्या कर लिया, एक सर्वप्रथम इन्होंने क्या कर लिया, एक चार्टर का मतलब क्या कर लिया, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, यानी कि एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा पर क्या करवा लिए, साइन करवा लिए, और इन्होंने अनुमति प्राप्त
कर ली। अब अनुमति प्राप्त हो गई तो यानी कि और जो क्या थी, यूरोप की जो कंपनियां थी वो दूसरे देशों में नहीं जा सकती, या इनकी इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, यानी कि इनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। किधर कर ली, यानी कि ये जो इंग्लैंड है इसने पूरब का मतलब इस साइड है, पूरब का मतलब इधर, पूरब के इधर के जो देश हैं उनमें व्यापार करने की क्या कर ली, अनुमति प्राप्त कर ली। किससे कर ली, इंग्लैंड की जो महारानी थी, कौन थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर, चार्टर का मतलब क्या होता है, इजाजतनामा, 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 यानी कि इस इजाजतनामे पे साइन कर दिए। इससे इनको फायदा क्या हुआ कि और कंपनी इनके साथ में दूसरी उन जगहों पर नहीं जा सकती थी, और इनको क्या मिल गया, मौका मिल गया व्यापार करने का। क्या मिल गया, व्यापार करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। अब ये व्यापार क्यों करना चाहती, क्योंकि अपने जो भारत देश है या इधर के जो देश हैं इनमें यानी कि उस समय जो सूती कपड़े की थी मांग, यानी कि इतना बढ़िया होता था कि जो यूरोपीय ये जो देश थे उनमें इनकी मांग बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा अपने भारत देश में जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ऐसे मसाले भी यहाँ पैदा होते। तो क्या हुआ, इनका ध्यान आकर्षित हुआ और व्यापार करने के लिए उद्देश्य से ये आए। यानी कि जो व्यापार करने के लिए वाणिज्यिक कंपनियां कौन होती हैं, वाणिज्यिक कंपनियां, यानी कि वह कंपनी जो यानी कि सस्ती चीज खरीदती हैं और उनको महंगे दामों में बेचती या ज्यादा कीमत में वह बेच देती हैं। वाणिज्यिक कंपनी, यानी कि वाणिज्यिक कंपनी किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जो कम कीमत पर यानी कि सस्ती कीमत पर क्या करता है, माल को खरीदता है और अधिक पैसे में या अधिक दाम में वह बेचता है। तो खरीदता क्या है, देखो, खरीद कम दाम और बेचना ज्यादा दाम। तो क्या हो गया, इनको क्या होता था, लाभ होता था, तो उसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कंपनी, यानी कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें कम कीमत पर माल को खरीदते हैं और अधिक कीमत पर बेचते हैं। अब देखो कहानी आगे कैसे बढ़ती है, यानी कि ये जो व्यापार की जो कंपनी, ये कंपनी थी वो क्या हुआ, यानी कि इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट, यानी कि ये क्या है, पश्चिमी तट, इधर से होके और अपने भारत में आई थी। अब आई थी तो क्या हुआ, यानी कि जब 1600 ईस्वी में इन्होंने इस महारानी से क्या ले ली, अनुमति ले ली, या चार्टर पर क्या कर लिया, साइन करवा लिया, चार्टर प्राप्त कर लिया, तो ये कंपनियों को क्या मिल गई, अनुमति मिल गई पूर्व की तरफ व्यापार करने की। अब देखो ये कैसी आती है, देखो, यानी कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप अफ्रीका, ये दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप, ये क्या है, अफ्रीका, ये क्या है, यूरोप, और ये है एशिया, ये क्या है, महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। आगे समझो बच्चों, यानी कि जो ये इंग्लैंड जो देश है यहाँ से ये व्यापारिक कंपनी शुरू होती है, किधर से आती है, देखो, अपने ये जो पूरा भाग है, ये क्या है, पूरा भाग, ये सब क्या है, पानी ही पानी, यानी कि हिंद महासागर, ये क्या है, इधर हिंद महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, इससे होकर यानी कि पहले ये इधर तो रास्ता बहुत ही विकट था क्योंकि बीच में क्या थी, पर्वत श्रृंखला, इनको पार करना मुश्किल था, तो इधर से ये किससे आते थे, जहाजों के द्वारा, यानी कि इधर से होके और किससे आते थे, जहाजों के द्वारा, इधर होते हुए और कहाँ, ये अपने
भारत देश में। कहाँ पर आए? अपने भारत देश में। लेकिन हुआ क्या, यानी कि इनसे पहले, ये तो आए 1600 ईस्वी के बाद में, लेकिन इनसे पहले यानी कि सबसे पहले जो इसकी खोज, यानी कि इस जो मार्ग की खोज किसने की, यानी कि 1498 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। यानी कि दूसरे जो यूरोपीय देश थे, कौन था? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। यानी कि इस पुर्तगाल का एक नाविक था। कौन था? पुर्तगाल का एक नाविक, वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। इस नाविक ने सर्वप्रथम क्या किया, यहाँ अपने भारत में यानी कि खोज करने, यानी कि ये गया तो इधर था, लेकिन ये रास्ते से इधर आ गया और कहाँ पर पहुंच गया अपना, ये जो गोवा क्या है, गोवा के पास में ये है, आप पहुंचा तो अपने भारत के मार्ग का क्या चल गया, पता चल गया। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। कौन आ गए? पुर्तगाली। यानी कि 1498 ईस्वी के अंदर कौन आए? पुर्तगाली। यानी कि जहाज लेकर, यानी कि पानी में क्या चलेंगे? जहाज ही चलेंगे। तो इस रास्ते का क्या चल गया, पता चल गया। और ये जहाज कहाँ से आते थे? ऐसे आते थे। अब ये यहाँ पर, यानी कि ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका जो देश है, कौन सा देश है ये? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश में यहाँ पर, यानी कि केप ऑफ होप, क्या है? केप ऑफ गुड होप। यानी कि इस जगह पे केप ऑफ गुड होप, यानी कि इस जगह पे क्या है? जहाजों ऐसे आते हैं तो यहाँ रुकते हैं और इधर से होकर कहाँ पर आते? अपने भारत देश में आते। क्या करते? भारत देश में आते। अब उसके बाद में देखो पुर्तगाली आ गए, उसके बाद में आ गए डच। कौन आ गए? डच। फिर उसके बाद में कौन आ गए? यानी कि डच आ गए। वो कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। डच 17वीं सदी में आए। फिर उसके बाद में कौन आ गए? फ्रांसीसी। यानी कि ये जो यूरोप के जो अन्य देश थे ये आ गए, तो ये भी क्या आ गए? भारत में व्यापार करने आ गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो व्यापार करने के लिए सारे, यानी कि जो यूरोपीय देश, ये क्या है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड। अब ये जो व्यापारिक कंपनियां, इनके जहाज आते तो ये क्या करते हैं? आपस में, यानी कि ये जो अन्य देश भी तो थे, इनकी जो व्यापारिक कंपनी, ये जहाज आते तो इनको क्या करते थे? समुद्रों में, यानी कि आपस में उन जहाजों को डुबो देते थे या माल को लूट लेते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ? कंपनी ने पहले क्या किया कि ये जो अन्य देश हैं इनको क्या करते हैं? अपने इन देशों से क्या करते हैं? हटाते हैं। तो क्या हो गया? इसमें आपस में क्या हुई? लूट मार हो गई। तो धीरे धीरे ये जो है अन्य देशों की हैं वो क्या हो गए? वापस चले गए। और बचे कौन है? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम क्या किया? व्यापार करना शुरू किया। यानी कि ये जो देश थे अन्य, वो इतने शक्तिशाली या इतने इनकी व्यापारिक पहुंचे नहीं थी। तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में क्या आई? इस उद्देश्य से ही, केवल व्यापार करने के लिए। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की क्या थी? महारानी। कहाँ की? इंग्लैंड की जो महारानी थी। और उससे इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अनुमति ले ली कि हमें पूर्वी के जो देश हैं उनमें क्या करेंगे? हम व्यापार करेंगे। तो अब देख लो, यहाँ से चलकर और इधर, यानी कि पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप से होकर, यहाँ से होकर यहाँ पहुंच गए और कहाँ आकर अपने देश को बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया? आप देखो, यानी कि अपने देश में क्या होता था? एक तो
सूती कपड़ा। ये था अपने भारत का क्या था, विश्व प्रसिद्ध कपड़ा था, यानी कि बहुत ही मुलायम कपड़ा होता था और इसकी मांग जो यूरोप में थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और उसके अलावा रेशम, और उसके अलावा क्या था, रेशम, इसकी मांग भी क्या थी, पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा थी। अब उसके अलावा यानी कि ये तो हो गए रेशम और सूती कपड़ा, इसके अलावा क्या थी, जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, इन चीजों की भी क्या, ये जो मसाले हैं इनकी भी मांग क्या थी, यूरोप में बहुत ज्यादा थी, यूरोप में बहुत ज्यादा थी। अब धीरे धीरे देखो, यानी कि अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो कंपनी है इसने कहां पर, ये जो बंगाल है यानी कि इसी जगह पर क्या किया, सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम बंगाल, तो सर्वप्रथम बंगाल में अपनी क्या खोली, कंपनी, यानी कि कंपनी या व्यापार कंपनी, और यहां से शुरू क्या किया, व्यापार कंपनी खोली और यहां से शुरू क्या कर दिया, व्यापार शुरू कर दी। तो कहां से शुरू किया, बंगाल से, और यहां पर कौन सी नदी, हुगली नदी के किनारे इन्होंने क्या कर दी, कंपनी स्थापित कर दी। यानी कि पहले इंग्लैंड फैक्ट्री क्या कर दी, कंपनी ने फैक्ट्री खोल दी। फैक्ट्री कब खोली, 1651 ईस्वी। कब खोल दी, 1651 ईस्वी में इन्होंने 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे इन्होंने सर्वप्रथम क्या खोल दी, अपनी फैक्ट्री खोल दी। किसने खोल दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर खोली, बंगाल के अंदर हुगली नदी के किनारे। और कब खोली, 1651 ईस्वी। यानी कि सर्वप्रथम यहां से लूटना कहां से शुरू कर दिया, यहां से फैक्ट्री खोल दी। अब देखो अब भारत देश की क्या दशा होती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका व्यापार बढ़ता। अब यहाँ खोलने का कारण क्या था, क्योंकि ये देखो इधर क्या है, चारों तरफ समुद्र, यानी कि जहाजों को जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर क्या हुआ, देखो धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर फैक्ट्री लग गई। अब फैक्ट्री लग गई तो फैक्ट्री में क्या है, काम करने के लिए क्या रहते थे, व्यापारी। क्या रहते थे, व्यापारी रहते थे। और इन व्यापारियों क्या रहते थे, व्यापार करने के लिए क्या रहते थे, व्यापारी। व्यापार के लिए क्या रहते थे, व्यापारी। और ये जो व्यापारी रहते थे उनको क्या कहते थे, यानी कि उस समय जो ये व्यापारी थे, यानी कि व्यापारियों को अलग ही नाम से पुकारा जाता था या अलग नाम से जानते थे। उनको क्या कहते थे, फैक्टर। क्या कहते थे, फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे इनको, फैक्टर। यानी कि उस समय क्या कहते थे इनको, फैक्टर के नाम से। जो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उनको क्या कहते थे, फैक्टर के नाम से पुकारते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापारियों का यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो गया। अब जमावड़ा शुरू हो गया तो धीरे धीरे रहने के लिए भी क्या उनको जगह की आवश्यकता पड़ी। अब जगह की आवश्यकता पड़ी तो ये जो कंपनी के लोग तो यानी कि चारों तरफ फैलने लग गए। फिर इनको धीरे धीरे मन में विचार आया कि अपन क्या करते हैं, एक ही चारों तरफ क्या बना देते हैं, किला बना देते हैं। किला किसे कहते हैं, यानी कि एक मोटी दीवार होती है और उसके अंदर जैसे ये जगह है, इसके अंदर बस्ती उनकी बसने लग गई। धीरे धीरे क्या हुई, धीरे धीरे
यानी कि जो इनकी आबादी बढ़ती गई और इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। कब कर दी? यानी कि 1696 ईस्वी तक इन्होंने क्या कर दी, कंपनी ने, यानी कि इस आबादी, यानी कि धीरे धीरे क्या हो गई, व्यापारियों की आबादी बढ़ती गई। यानी कि जब 1696 ईस्वी से इन्होंने क्या कर दिया, इनकी किलेबंदी करना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? इसी कंपनी ने। फिर देखो आगे क्या हुआ, यानी कि कंपनी ने ये जो बंगाल की जगह, अब ये बंगाल की जगह इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? कोलकाता। क्या कहते हैं? कोलकाता। यानी कि ये जो बंगाल की जगह उसको क्या कहते हैं वर्तमान में? कोलकाता। लेकिन इसके पहले इनका नाम क्या था? देखो, यानी कि पहले क्या था? एक गांव था। क्या था? गांव। एक गांव। अब ये एक गांव कौन सा? यानी कि ये गांव, यानी कि ये एक गांव था जिसका नाम था, एक गांव था उसका नाम था कालीकाता। क्या नाम था? कालीकाता। क्या नाम था? कालीकाता। फिर इसके नाम में क्या हुआ? धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, यानी कि उच्चारण में, यानी कि धीरे धीरे इसका नाम बदल गया। फिर क्या हुआ इसका? कलकत्ता। इसका नाम क्या हो गया? कलकत्ता। और वर्तमान में इसका नाम क्या कहते हैं? इस वर्तमान में नाम क्या है? कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। क्या नाम है इसका वर्तमान में? कोलकाता नाम। यानी कि सर्वप्रथम जो फैक्ट्री, यानी कि इन अंग्रेजों की फैक्ट्री कहां पर शुरू हुई? यानी कि हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में। और 1696 ईस्वी के बाद में इन्होंने क्या किया? इनके जो व्यापारी थे, यानी कि व्यापारियों का कहते थे उस समय फैक्टर, क्या कहते थे? फैक्ट्री कहते थे। उनके लिए रहने के, बसने के लिए जगह, तो इन्होंने क्या कर दी? चारों तरफ किलेबंदी बनाना शुरू कर दी। अब क्या हुआ? देखो, शुरू कर दिया, यानी कि जब 1600 आ गई बात, फिर उसके बाद में यानी कि जब अंग्रेज, वो मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब था, तो उससे इन्होंने क्या की? अनुमति ली। क्या की? अनुमति लेना शुरू की। अब अनुमति किसके लिए? यानी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए। यानी कि एक आदेश निकलवाया। क्या निकलवाया? आदेश, जिसको कहते थे उस समय फरमान। क्या कहते थे? फरमान। और फरमान किससे निकलवाया? औरंगजेब से फरमान निकलवाया। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? एक शाही आदेश। क्या है ये? एक शाही आदेश। शाही आदेश को क्या कहते थे उस समय? फरमान कहते थे। इन्होंने फरमान जारी करवा लिया कि आप बिना शुल्क चुकाए हुए यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। अब देखो कंपनी को कितना फायदा, यानी कि यहाँ पर उनको चुकाना कुछ नहीं है। और क्या करते थे? माल को खरीदते थे और बनाते थे और महंगे दामों में अपने को ही बेच देते थे। अब देखो लूट यहाँ से, यानी कि अपना ही पैसा, अपना ही सब कुछ, और फायदा किसको मिल रहा? अंग्रेजों की कंपनी को। तो धीरे धीरे क्या हुआ? इन राजा महाराजाओं के जो राजस्व था, यानी कि जो पैसा इनका इकट्ठा होता था, उसमें धीरे धीरे क्या हुई? कमियां शुरू होना लग गई। और लग गई तो क्या हुआ? शासकों ने इनको फिर परेशान करना शुरू कर दिया कि आपको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा अगर यहाँ व्यापार करोगे तो। फिर इनकी क्या हुई? इच्छा का परिवर्तन हुआ या इनका मन बदल गया। तो धीरे धीरे इन्होंने कहा, इन्होंने सोचा, किन्ने? अंग्रेजों ने या कंपनी ने सोचा कि अब धीरे धीरे व्यापार करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? जब इससे फरमान, यानी औरंगजेब से फरमान जारी करवा लिया, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई 1707 में, तो फिर इसके बाद में जो शासक आए, जो निर्बल शासक थे, जो जमींदार थे, वो अलग अलग हिस्सों में बट गए। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ? इनका जो व्यापार, यानी कि व्यापार से युद्धों तक, यानी कि अब तक तो इनका उद्देश्य क्या था?
केवल व्यापार से मुनाफा कमाना। और कहाँ जाएगा पैसा, कहाँ जाएगा सारा इंग्लैंड। और अपना देश का पूरा पैसा धीरे धीरे कहाँ जाने लग गया, इंग्लैंड में, क्योंकि यही यहीं से कच्चा माल खरीदते और यहीं पे फैक्ट्री में बना के ऊंचे दामों पे बेच देते। तो सारा पैसा कहाँ जाने लग गया, इंग्लैंड जाना लग गया। और ये के जो अपने शासक थे उनके क्या शाही खजाना खत्म होना शुरू हो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि शाही खजाना हुआ तो उन्होंने इनको तंग करना शुरू कर दिया, किसको, कंपनी को। अब जब कंपनी तंग होना शुरू हो गया तो कंपनी धीरे धीरे इसकी मानसिकता बदल गई और धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, युद्ध करना शुरू कर दिया। अब युद्ध भी कैसे किया देखो, इनको व्यापार करने के लिए क्षेत्रों की जगह होती थी और राजा महाराजाओं का खजाना क्या हो गया धीरे धीरे, तो उन्होंने क्या किया, इन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है देखो, यानी कि इनका जो व्यापार से युद्धों तक कैसे कूदते हैं। देखो व्यापार से युद्धों तक, यानी कि इनका उद्देश्य तो मुख्य क्या था, यानी कि पैसा कमाना, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे इनका जो मन बदल गया वो कहाँ तक आ गया, युद्धों तक स्थिति आ गई। और ये स्थिति कैसे आई इसका अपन अध्ययन करेंगे कल की क्लास में, और आगे अपन पढ़ेंगे कि ये क्या अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य से, कि अपना जो भारत देश कंगाल हुआ किसकी वजह से हुआ, इसी कंपनी, ये जो कंपनी है कहाँ की है, इंग्लैंड। तो अपन कल पढ़ेंगे आगे का जो बचा हुआ अध्याय है।